Now we'll talk of the next topic, very important topic, transpose of a matrix. Now, transpose of a matrix is denoted by, let's say matrix A, transpose of a matrix A is denoted by either A dash or A superscript T, and it is found by interchanging the rows and columns of the original matrix. फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब है? पहली चीज़, तो ट्रांसपोज हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डैश या ए ट्रांसपोज टी, टी फॉर ट्रांसपोज, और कैसे मिलता है? बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है हमारा, लेट्स से A, which is given by 1, 2, 3, 4. Now, अगर हम इसका A ट्रांसपोज निकालना है, A डैश, या तो इसमें क्या करना है? ये हमारी रोज है, ये हमारी रोज है, इनको हम कॉलम बना देंगे, और जो कॉलम्स हैं उन्हें हम रोज बना देंगे. मतलब दिस रो विल टर्न इनटू कॉलम एंड दिस रो विल टर्न इनटू कॉलम. तो बात वही हो गई, चाहे कॉलम्स को हम रोज कह दें या रोज को कॉलम बना दें, दोनों हो जाएंगे एक साथ. ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? ए ट्रांसपोज. नाउ लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं. ए इज 1, 2, 3. तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रोज को कॉलम बना दें, तो 1, 2, 3. नाउ अब इसमें एक बात और नोट करें कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है. ट्रांसपोज करने के बाद भी इसका ऑर्डर क्या आया? 2 क्रॉस 2. हमें कुछ सिग्निफिकेंट दिखाई नहीं दिया. लेकिन सपोज ये देखिए, यहाँ पे एक रो 3 कॉलम है, ऑर्डर इसका 1 क्रॉस 3 है. जब ट्रांसपोज किया तो क्या हुआ? 3 रोज 1 कॉलम हो गया. मतलब जब हमने रोज और कॉलम इंटरचेंज किए तो उनका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो गया. लेट्स से वी टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से बी है 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब अगर इसका हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो रोज को कॉलम बना देंगे, कॉलम्स को रोज. तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, रोज को कॉलम बनाए एंड रोज को कॉलम बनाए. तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3. इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 2. तो यहां से हमको एक चीज समझ में आई कि फर्स्ट, ऑन ट्रांसपोजिंग अ मैट्रिक्स, its order also changes and rows and column numbers interchange. मतलब लेट्स से एक मैट्रिक्स A है Aij ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n. तो जो हम ट्रांसपोज बनाएंगे A ट्रांसपोज, उसमें क्या होगा? एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ए जे आई, क्योंकि ए आई जे वाले सारे एलिमेंट्स ए जे आई पे आ गए, रोज कॉलम इंटरचेंज हो गए. तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन क्रॉस एम. लेट्स से इस चीज को यहाँ समझते हैं. सपोज इस एलिमेंट को देखते हैं, इसकी पोजीशन क्या है? A1, 2. जब ट्रांसपोज हुआ तो ये एलिमेंट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया. यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है? A21. मतलब अगर ये ए आई जे था तो ये क्या हो गया ट्रांसपोज के बाद? ए जे आई. वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ए आई जे गेट्स कन्वर्टेड टू ए जे आई. और ऑर्डर क्या हो जाता है? यहाँ पे 1 क्रॉस 3 था तो यहाँ क्या हो गया? 3 क्रॉस 1. यानी यहाँ m क्रॉस n था तो यहाँ क्या हो गया? n क्रॉस m. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, लेट्स से इसकी पोजीशन देखते हैं. इसकी पोजीशन क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ये कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे आ गया. ये कहाँ आ गया? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. यहाँ हमको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि रोज और कॉलम्स का नंबर सेम है. लेट्स से इसको देखते हैं. यहाँ क्या है?
A13, ये 3 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसकी पोजीशन क्या हुई, अगर ये AIJ पे था तो इंटरचेंज होने के बाद कहाँ चला गया, AJI। फर्दर जो हमारा ओरिजिनल ऑर्डर था वो 2x3 था, ट्रांसपोज के बाद क्या हो गया 3x2, विच इज शोन बाय दिस प्रॉपर्टी। नाउ इसमें ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं, बस हमको रोज और कॉलम इंटरचेंज कर देने हैं आपस में, और उससे होगा क्या, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, जितने रोज थे वो उतने कॉलम्स हो जाएंगे और जितने कॉलम्स से अब रोज हो जाएंगे। सेकेंड, दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा लेते हैं 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज लें हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और फिर इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, मतलब अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा 1 3 2 4, विच इज व्हाट, देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम 2 बार किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, A प्लस माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस माइनस B ट्रांसपोज। मतलब अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है और हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली उनका ट्रांसपोज लेके फिर प्लस माइनस कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड B इज लेट्स से 1 0 1 3, तो A ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 4, B ट्रांसपोज क्या होगा, लेट्स से इसको डिफरेंट कर लेते 4, तो 1 0 4 3। नाउ A प्लस B जरा हम निकाल के देखते हैं, A प्लस B में क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो 2 2 7 7। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा, A प्लस B ट्रांसपोज क्या होगा 2 2 7 7, रोज कॉलम में बदल गया, कॉलम्स रोज में बदल गए। नाउ अकॉर्डिंग टू योर प्रॉपर्टी ये ही चीज आएगी अगर हम A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज करें। तो A ट्रांसपोज हमारा ये था, B ट्रांसपोज ये था, इनको ऐड करिए तो क्या होगा 1 + 1 2, 3 + 4 7, 2 + 0 2 एंड 4 + 3 7। चेक करिए ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है A प्लस B ट्रांसपोज इज सेम एज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसी तरह अगर हम माइनस वन करेंगे तो भी यही चीज निकल के आएगी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज लें तो स्केलर बाहर हो जाएगा, ट्रांसपोज हम ले लें, मतलब K तो एक स्केलर है, उस ट्रांसपोज तो एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, स्केलर से तो उसे कोई मतलब है नहीं, तो K ट्रांसपोज वुड बी K बाहर A ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि लेट से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, माइंड यू स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 2x2 का ले रहे हैं, हम किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं 3x3 2x3, क्योंकि ट्रांसपोज में ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ट्रांसपोज हम किसी भी मैट्रिक्स का ले सकते हैं। नाउ अगर हम कहते हैं 2A निकालें तो 2A में क्या होगा, ट्वाइस इंटू 1 2 3 4, तो ये 2 अंदर चला जाएगा मैट्रिक्स की, ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब हम कहें कि 2A का ट्रांसपोज चाहिए हमको। नाउ K का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2A का ट्रांसपोज क्या होगा 2 4 6 8, रोज और कॉलम इंटरचेंज हो गए। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि चाहे तो हम ये करें या K को बाहर रखें, दैट इज 2 को बाहर रखें और A ट्रांसपोज करें तो भी सेम आएगा। तो A का ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 4, हम यहीं पे लिख देते हैं A ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 अंदर गया तो क्या आया 2 6 4 8। चेक करिए ये और ये एग्जैक्टली सेम है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें तो कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं, ट्रांसपोज खाली मैट्रिक्स का ले लेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर हमें 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दिया है और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज नहीं होगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होगा। दिस इज रिवर्सल लॉ।
नाउ अगर हम लेट से इसको एक्सटेंड करें, 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट और फिर उसका ट्रांसपोज करें, तो क्या होगा? रिवर्सल, मतलब उल्टे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले किसका ट्रांसपोज? सी ट्रांसपोज, फिर किसका ट्रांसपोज? बी ट्रांसपोज, फिर किसका ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज। लेट से अगर हम ले ए बी सी डी का ट्रांसपोज, तो क्या होगा? एंड से स्टार्ट होगा, रिवर्स ऑर्डर में, डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो कहने का मतलब इन जनरल अगर हमारे पास है A1, A2, A3 से लेके AN एंड देन ट्रांसपोज, तो रिवर्सल लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा? AN का ट्रांसपोज, AN-1 का ट्रांसपोज से लेके A3 का ट्रांसपोज, A2 का ट्रांसपोज एंड A1 का ट्रांसपोज। ये भी हम आसानी से दिखा सकते हैं टेकिंग 2 मैट्रिसेस, और उसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। नाउ इसी का एक एक्सटेंशन है, पर्टिकुलर केस क्या ले लिया हमने? पर्टिकुलर केस क्या है? व्हेन ऑल द मैट्रिसेस आर सेम, व्हेन ऑल मैट्रिसेस आर सेम, दैट इज A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3 से लेके सारे मैट्रिसेस सेम है, एंड लेट्स से वो मैट्रिक्स A है, तो ये क्या हो जाएगा? A इंटू A से कितने मैट्रिसेस? n मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लिख रहे थे, तो A का ट्रांसपोज, फिर उससे के बाद क्या होगा? ये इसका ट्रांसपोज, उससे पहले क्या होगा? ये, फिर उसका ट्रांसपोज एंड सो ऑन, और पीछे तक आएंगे तो A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज, क्योंकि सभी ये है। अब ये चीज़ क्या है? A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, एक ही मैट्रिक्स को अगर कई बार मल्टीप्लाई करें तो इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था हमने, तो A ट्रांसपोज की पावर n, और यहाँ क्या लिखा है? A की पावर n होल ट्रांसपोज। ये कितनी बार मल्टीप्लाइड है? n टाइम्स। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रूल निकल के आया कि A की पावर n होल ट्रांसपोज इज सेम एज A ट्रांसपोज की पावर n। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई कहे कि A मैट्रिक्स है और उसका स्क्वायर करके ट्रांसपोज निकालो, तो व्हाट वी कैन डू, हम पहले ट्रांसपोज निकाल लें और फिर उसको स्क्वायर निकाल लें। स्क्वायर मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास है A4 ट्रांसपोज, तो 4 बार हम A को मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज निकालें, इस सेम एज कि पहले हम ट्रांसपोज निकाल लें और फिर उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दें। नाउ नेक्स्ट है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक मैट्रिक्स A है और उसका हम डिटर्मिनेंट निकालें, तो हम ये पाएंगे कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो दोनों सेम आएंगे। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा लेते हैं एग्जांपल 1 2 3 4, तो डिटर्मिनेंट A कैसे आएगा? 1 2 3 4 कैसे आता है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, क्या आंसर आया? -2। अब ज़रा A ट्रांसपोज निकालें, क्या होगा? 1 2 3 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए A ट्रांसपोज का, तो क्या होगा? 1 2 3 4। अगेन क्या होगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या होगा? 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। अगेन क्या आ रहा है? -2। यानी A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें या A ट्रांसपोज का निकालें, वन एंड द सेम थिंग होता है। पर इसमें बस एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर A हैज़ टू बी A इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं तो फिर हम डिटर्मिनेंट निकाल ही नहीं सकते। Now we'll talk of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Now, पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक matrix, a square matrix
is called symmetric matrix if A transpose, a square matrix, let's say A, is called symmetric matrix if A transpose is equal to A, that is Aij is equal to Aj for all ij. क्या मतलब हुआ? हम एक मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही रहे, सेम रहे. फॉर एग्जाम्पल लेट से ए लेते हैं हम, लेट से 1 2 3 -4 0 0 -1 एंड -1. अगर इसको हम गौर से देखें तो क्या, पहले तो इसको सिंपली ए ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं. ए ट्रांसपोज क्या है? 1 -4 0 -4 2 -1 0 -1 3. चेक करिए, ये मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज एग्जैक्टली सेम है, मतलब ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो रहा है. देयरफॉर ए क्या है? देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का सीधा मतलब क्या था? ए आई जे और ए जे आई सेम हो, क्योंकि ए ट्रांसपोज में ए जे आई हो जाते हैं, ए में ए आई जे, वो दोनों एग्जैक्टली सेम हो. तो चेक करिए इसकी पोजीशन क्या है? -4 की. A1 2, ये ट्रांसपोज के बाद कहाँ आया? A21. चेक करिए एग्जैक्टली सेम है. A1 3, चेक करिए A31 एग्जैक्टली सेम है. ये क्या है? A32, ये देखिए A23 एग्जैक्टली सेम है. तो क्या हो रहा होगा? ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई या फिर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ रहा होगा. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, एक और तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं. लेट से हमारा ये मैट्रिक्स था 1 -4 0 -4 2 -1 0 -1 3. अब ज़रा प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हम देख लेते हैं. प्रिंसिपल डायगोनल हमारा ये है. अब ज़रा गौर से देखिए, इस लाइन के अबाउट इसको एक मिरर की तरह देखिए तो ये सिमेट्रिकल है एलिमेंट्स, या एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस हैं. -4 -4 0 0 एंड -1 -1. देखिए एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है अबाउट द डायगोनल. अगर ऐसा हो रहा है तो ये पहचानने का तरीका है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. दूसरा तो हमने बता ही दिया, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई हो रहा हो या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो. अगर क्विकली फाइंड आउट करना है तो क्या करें? डायगोनल बनाएं और उसके अक्रॉस एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर कर लें. अगर वो इक्वल हैं तो फिर वो क्या मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. नाउ सेकेंड, और क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें ऑर्डर तो पलटेगा नहीं, क्योंकि अगर जैसे ये 3x3 है तो ट्रांसपोज होने के बाद भी क्या होगा? 3x3 होगा, तो इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा. नाउ वी टॉक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? A square matrix is called skew symmetric matrix if A transpose is equal to -A, that is Aij equals to -Aj for all ij. अब इसका क्या मतलब है? लेट से एक हमारा मैट्रिक्स है A 0 -1 2 0 0 1 -2 -3 एंड 3. अब ये हमें लेट से एक मैट्रिक्स दिया. अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं क्या आता है. 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0.
गौर से देखें, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स AIJ और AJI सेम नहीं है, उनमें डिफरेंस देखिए। पर अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, पूरे मैट्रिक्स से -1 कॉमन ले लें तो क्या होगा, 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0। चेक करिए, ये अब आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स A आ गया है। तो A ट्रांसपोज क्या है, ये क्या निकल के आया, माइनस टाइम्स A। A ट्रांसपोज क्या निकल के आया, माइनस टाइम्स A। तो यानी इसका मतलब हमारा क्या हुआ, A हमारा क्या हो गया, A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको ज़रा और गौर से देखें, 0 1 -2 -1 0 -3 2 3 0, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आमने सामने वाले एलिमेंट्स को देखिए, इमेजेस जो हैं एक दूसरे की, देखिए ये AIJ है, ये क्या है A12, ये क्या है A21। दोनों में देखिए क्या है, A12 अगर -1 है तो A21 क्या है 1। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, A12 इज व्हाट, माइनस टाइम्स A21। इसी तरह इसको देखिए, ये क्या है A13 की वैल्यू क्या है 2 और A31 की वैल्यू क्या है -2। तो A13 इज व्हाट, माइनस टाइम्स A31। सिमिलरली आप इसको देखें, A23 is 3 and A32 is what, -3, that is A23 is minus times A32। तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के अलोंग मिरर इमेजेस देखते हैं और वो आपस में क्या होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए, सिर्फ साइन अपोजिट होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि आपने गौर किया होगा कि यहाँ हमने जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तीनों 0 लिए। क्या ये कोइंसिडेंस है कि हर बार ही ऐसा होगा? एंड द आंसर इज ऑलवेज इन skew symmetric matrix diagonal elements will be all zeros। ऐसा क्यों? दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपने अभी कहा कि AIJ is equal to minus AJI for all IJ। फॉर ऑल IJ मतलब IOJ की सारी वैल्यूज के लिए हर एलिमेंट पे ये होल्ड करेगा। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें क्या होता है, I इक्वल्स टू J होता है। तो अगर I इक्वल्स टू J होता है यानी डायगोनल एलिमेंट्स पे भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो AII विल बी इक्वल टू माइनस AII। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस AII इज इक्वल टू 0। देयरफॉर AII क्या आ गया, 0। और AII क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, सारे 0। एक और तरीके से समझिए बात को, कि जब आप कह रहे हैं कि AIJ विल बी इक्वल टू माइनस AJI, मतलब फॉर एग्जाम्पल A12 पे जो एलिमेंट है उसका नेगेटिव होगा A21 पे, A13 पे जो है उसका A31 पे उल्टा होगा। तो जो A11 पे है, अगर A11 पे लेट से 2 है, तो जब इसके, क्योंकि इसके IOJ सेम है तो इसको हम रिवर्स भी करेंगे तो AII आएगा, दैट इज 1 1 ही दिखेगा। तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, -2। लेकिन पोजीशन तो वही है A11, एलिमेंट तो वहीं पे बैठाएंगे ना, तो इसका मतलब एक ही जगह पे 2 और -2 कैसे हो सकता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, A11 पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि 0 का नेगेटिव भी करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह अगर लेट से A22 पे हमने कहा 3 है, तो जब हम इसे रिवर्स करेंगे AJI करेंगे तब भी A22 ही होगा, और तब क्या आना चाहिए, -3। तो एक ही पोजीशन पे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे आएंगे, तो इसका मतलब A22 पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। एंड सिमिलरली फॉर A33। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स लेट से 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हो सकता है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, प्रोवाइडेड कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के सामने इमेजेस हैं वो एक दूसरे की नेगेटिव हो। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 4 है,
यहाँ -4 है, लेट से यहाँ 3 है और यहाँ -3 है। देखिए आपस में जो रिफ्लेक्शन है वो आपस में क्या है, साइन में डिफर कर रहे हैं खाली। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायगोनल एलिमेंट 0 ही होने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि मिरर इमेजेस जो आपस में हैं वो एक दूसरे की नेगेटिव हैं या नहीं। पहली चीज़ यही है कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। इसका क्या मतलब है? लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 -1 1 2 -2 3 -3। ठीक है। नाउ इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। ऑर्डर क्या है, 3 विच इज ऑड। फर्स्ट चीज ऑर्डर इसका है ऑड। सेकेंड, क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक? देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, एंड जो रिफ्लेक्शन है देखिए आपस में क्या है, एक दूसरे का साइन इंटरचेंज है, बस वैल्यूज तो सेम है, यानी ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहली चीज क्या है, ऑर्डर इसका ऑड है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देन अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इसके डिटर्मिनेंट हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। नाउ क्यों आया है अब वो देख लेते हैं। लेट्स से हमने कहा कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। नाउ दोनों का हम डिटर्मिनेंट लें, इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट लें तो इसके बराबर होना चाहिए। नाउ हमने एक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट में पढ़ी थी कि के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ए, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। और स्क्वायर ही होना चाहिए क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हम स्क्वायर अरेंजमेंट का ही निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑड ऑर्डर का है, पहली चीज तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट है, क्योंकि k इस केस में क्या है, k इस केस में क्या है, -1, k इस केस में क्या है, -1, तो -1 रेज टू पावर n। और n क्या है, n क्या है, अगर n इफ n इज ऑड तो ये -1 रेज टू पावर n क्या हो जाएगा, n ऑड है तो -1 ही रह जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, सॉरी A डिटर्मिनेंट। पर हमको पता है कि अभी पढ़ा था कि A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज सेम एज A का डिटर्मिनेंट, देयरफॉर वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट A। लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस डिटर्मिनेंट A इज 0, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ रहा है, 0। और डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए स्क्यू सिमेट्रिक से स्टार्ट किया था और n क्या है, ऑड ऑर्डर है। तो यानी इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि अगर हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी।